नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए सीएम ने युवाओं के लिए पहली किस्त इस योजना के जरिए जारी कर दी है और इसके साथ ही सीएम ने युवाओं को भरोसा भी दिया है कि सिर्फ भत्ता ही नहीं, आने वाले समय में उनको नौकरी भी दिलाई जाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से इस योजना को चुनावी योजना बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बेरोजगारी भत्ते के सहारे क्या कांग्रेस पार्टी को सत्ता वापस से मिल सकेगी? क्या बेरोजगारी भत्ता योजना गेम चेंजर साबित होने वाली रही है? और भत्ते के बाद नौकरी का वादा क्या वाकई में पूरा हो पाएगा? एक बड़ी चुनौती नहीं बनेगा क्या? चुनावी साल में सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर है और क्या बीजेपी बेरोजगारी भत्ते को लेकर कोई काट निकाल पाएगी? योजना का तोड़ कैसे निकलेगा बीजेपी की तरफ से? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छोटी सी मदद। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त जारी की है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 66,265 हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की है। सीएम ने कहा है कि आंकड़े और भी बढ़ेंगे। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने वादा किया था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और अन्य प्रदेशों की तुलना में ये हमारी योजना है बहुत अच्छी बन पड़ी है और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी गई है और लगभग 70,000 बच्चे इसमें पात्र पाए गए हैं। लेकिन ये आखिरी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे तो और साल भर ही खुला रहेगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी पहली किस्त जारी की है। फायदा लेने के लिए आवेदक को 12वीं पास होना जरूरी है। रोजगार दिलाने में भी सरकार मदद करेगी। भत्ते के साथ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी सर। हम सभी नवयुवकों के ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। इस पैसे का उपयोग करके मैं किताबें लूंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगी। उधर युवाओं की नौकरियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण बिल में साइन होने पर शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देंगे। आने वाले समय में अखबार में सिर्फ भर्ती के विज्ञापन ही दिखेंगे। दुर्भाग्य ये है कि ये बिल जो है बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है वो बिल अटका हुआ है राजभवन में और जिस दिन हस्ताक्षर हो पाएगा उस दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। हमारी तैयारी पूरी है लेकिन अटका हुआ है राजभवन में और उसके कारण से ये परेशानी है। सीएम भूपेश बघेल की बेरोजगारी भत्ता योजना को कांग्रेस जहां मील का पत्थर बता रही है तो वहीं बीजेपी ने योजना को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस हमेशा चुनाव जब आता है तो कोई न कोई लालच प्रबोधन जनता को देती है। ये जनता समझ चुकी है। अब तक क्या किया उन्होंने वो भी जनता जान चुकी है और उसका उत्तर पिछले चुनाव में देख लीजिए। हालांकि चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल की बेरोजगारी भत्ता योजना गेम चेंजर मानी जा रही है। सरकार का फोकस प्रदेश के युवाओं पर है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से अधिक युवा हैं। 10 से 19 साल के युवाओं की संख्या करीब 54 लाख है। 19 से 25 साल के युवाओं की संख्या करीब 45 लाख है। रोजगार और पंजीयन केंद्र में पंजीकृत परिवारों की संख्या 2,50,000 से कम है। भूपेश सरकार ने अपने बजट 2023 में भी युवाओं पर खास फोकस किया है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसे में युवाओं को लुभाने के लिए सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना गेम चेंजर मानी जा रही है। अब देखना होगा आने वाले चुनावों में बेरोजगारी भत्ता से सत्ता का रास्ता तय होगा। टीम न्यूज स्टेट।
तो बेरोजगारी भत्ते के जरिए युवाओं को कुछ हद तक सहारा तो मिलेगा, लेकिन उनको दक्ष बना करके, उनको स्किल पूरी तरीके से उपलब्ध करा करके, बेहतर तरीके से रोजगार के साथ जोड़ करके आगे उनको बढ़ाना ये सरकार की पूरी तरीके से मंशा है। और इन्हीं कोशिशों को लेकर के एक सवाल विपक्ष की तरफ से भी बार बार उठाया जा रहा है कि इसके पीछे क्या राजनीति भी है, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सत्य प्रकाश सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी योजनाएं मानी जा रही है, लोगों के बीच में से रिएक्शन भी सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कम से कम जो युवा हैं, जो अभी तक उनको रोजगार के साथ नहीं जोड़ पाए थे, चाहे वो किसी दूसरे कारण से भी कोई इसका पीछे वजह रही हो, लेकिन कम से कम उनके बारे में सोचा तो जा रहा है। ये एक गुड फैक्टर है इसमें। आपको क्या लगता है कि ये बहुत कामयाब है और ये बहुत अच्छी और बहुत गेम चेंजर योजना साबित होगी? देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात मैं इस योजना के बारे में बोलूंगा कि जो बेरोजगार युवा है, जो इधर तो भटक रहे, जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है या अपना कुछ स्टार्टअप नहीं कर पाए हैं, तो उनको आर्थिक जो तौर पे मजबूत करने के लिए ये योजना लाई गई है। देखिए 2500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, उस हिसाब से 25 रुपए किसी बेरोजगार को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। तो मैं बार बार, हमारी सरकार भी बात बोल रही है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी भत्ते पे आप निर्भर ना, क्योंकि हमारी सरकार का भी लक्ष्य है कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता नहीं देना है, उनको स्वावलंबी बनाना है। तो देखिए इसी के तहत मैं 2-4 बस बातें बोलूंगा कि इसी के तहत हमारी सरकार काम भी कर रही है। देखिए 5 साल का लक्ष्य लेके चल रही है कि 5 साल 15 लाख देना है। लाइवलीहुड कॉलेज के तहत 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके करीब 8,000 ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। फिर उसके तहत सबसे बड़ा जो हमारा जो गेम चेंजर मैं बोलूंगा इसके तहत, रोजगार देने के तहत ई रजिस्ट्रेशन, जो PWD या दूसरे जो भी विभाग रहते हैं उसमें ठेका जो मिलता है, उसमें है कि जो बेरोजगार युवा है उसको ई रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो करा के काम मिलता है। और 250 करोड़ से ज्यादा का ठेका अभी तक मिल चुका है। तो इस तरह से और जो प्रशिक्षण जो मुख्यमंत्री कौशल विकास है उसके तहत 48,000 के आसपास लोगों को प्रशिक्षित करके 12,000 से ऊपर के लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो हमारी सरकार दोनों तरह से काम कर रही है। ऐसे युवा जिनको अगर अभी नहीं मिला है उनको भी रोजगार मिले, उनको भी प्रशिक्षण मिले। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, काफी युवा आपके चैनल देखते हैं, तो देखिए ये जो पोर्टल है जिसपे आप बेरोजगारी भत्ता भरते हैं, उस पोर्टल पे भी ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप किस पे प्रशिक्षण चाहते हैं, उसमें आपको भरना है। आप वो प्रशिक्षण भरेंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट उसका आगे कार्रवाई करेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बेरोजगारी भत्ते से जोड़ करके मत देखिए, ये युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके आगे उनको बढ़ाने वाली योजना है। पैरेलल में दोनों चीजें चल रही है कि जिनको जब अभी तक नहीं मिला उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, इस महंगाई में उनको थोड़ा सा आर्थिक स्वावलंबी बन सके वो, और दूसरी तरफ है उनको रोजगार के तहत भी कैसे उसको स्किल डेवलपमेंट करना है, कैसे उनको रोजगार की तरफ लेके जाना है, उसके लिए भी हमारी सरकार काम करिए। तो ये सिर्फ बेरोजगारी भत्ता तो एक, लेकिन सत्य प्रकाश अब कुछ सवाल है। सवाल ये कि सत्ता में आने के तुरंत बाद ही बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात थी, अभी 4 साल से ज्यादा का 4.5 साल से ज्यादा का जब समय बीत गया, तब इस योजना के बारे में जिक्र होता है, तब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि इतना लंबा समय कैसे बीत गया, क्यों बीत गया, और इस योजना को जब आप सत्ता में आने के तुरंत बाद ही इसको लागू करने की बात कर रहे थे, तो इतना समय बीतने के बाद क्या उन युवाओं के बारे में, उनको जो बची हुई जो इतनी समय की राशि है, क्या उनको दी जाएगी? और जितनी बड़ी संख्या में युवा हैं बेरोजगार, उनको कैसे और कब तक ये योजना का लाभ मिलेगा? देखिए शुभेंद्र जी, सबसे बड़े बीजेपी जो बोलती है, देखिए उनकी कथनी करनी, मैं 2003 के बेरोजगारी भत्ते में उनका था, उन्होंने तो 15 साल बेरोजगारी लोगों को ना उन्होंने सुध ली ना उनको पूछा। तो बेरोजगारी भत्ते की बात तो 2003 को उनको घोषणा पत्र में भी थी, 90,000 करोड़ बनते 15 साल का जोड़ा जाए तो 500 महीने के हिसाब से। तो उनकी तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सरकार की बात करूंगा। आपने जैसे बात बोली, तो हम जैसे मैं 12 बोल रहा हूँ, रोजगार देना है उसके तहत काम कर रहा है। मगर आपने सही बात बोला, मैं भी मानता हूँ कि देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर देखिए कोई भी नई योजना लाने के लिए उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बैठ के हुई, अधिकारी के साथ हुई, मंत्री के साथ, तो कोई भी नई योजना आप ऐसे तुरंत नहीं लेके आ सकते। ठीक है, वो चुनाव का समय था, हमको करना चाहिए था, मगर उस पर जो सरकार हमारी बनी उसके दूसरे दिन से ही उस पर कार्य योजना बनानी शुरू हो गई थी, तो वो समय लगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमने कम से कम बीजेपी जैसे झूठ तो नहीं बोला, जुमलेबाजी तो नहीं की है। 2003 का उनका 15 साल निकल गए, हमने दिया तो अभी भी दे रहे हैं, अब हर महीने मिलेगा, अब तो आज शुरू हो चुका है। ठीक है, बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। आप इससे पहले तक, जब तक योजना क्रियान्वित नहीं हुई थी, राशि जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची थी, तब तक ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वाकई में ये जमीन पर उतर पाएगी योजना। अब जमीन पर उतर भी गई है, लोगों के बैंक खातों में वो पैसे पहुंच भी गए। अब आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे।
अब ये 10 लाख की संख्या आपने ले आई थी और आज कहां गायब कर दी ये 10 लाख की संख्या आपने? सिर्फ चुनाव है इसलिए आप ये बेरोजगारी भत्ता को चालू कर रहे हैं। आप जो है किस प्रकार से कभी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार नहीं है, फिर आप जब आवेदन मंगाते हैं उसमें 50 प्रकार की बाधाएं आप उत्पन्न करते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति जो है वो फार्म ही नहीं भर सके। आप ये देख लीजिए कि जितने आवेदन आए थे उसमें से 70% आवेदन जो है आपने रिजेक्ट कर दिए हैं। 30% लोगों को आप जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आप ये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो नाटक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आपने रेडी टू ईट जो महिलाओं को मिलता था, महिला समूह जो उससे अपनी इनकम करके अपना परिवार चलाते थे, वो आपने रेडी टू ईट तो समाप्त कर दिया और उतनी महिलाएं बेरोजगार हो गई और आपने दिल्ली के कारोबारी को पूरा रेडी टू ईट का काम दे दिया और हजारों करोड़ का घपला जो है उसमें हो रहा है। मजदूरों की योजनाएं चलती थी कई प्रकार की कि मजदूरों को जो है वो कई योजनाओं से पैसा मिलता था, विमल जी वो योजनाएं आपने बंद कर दी। आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि समय के मुताबिक शुरुआत में सत्ता में आते ही उनको ये योजना लेकर के आनी थी, वो नहीं की। बहुत सारी उसमें आप कह रहे हैं कि बहुत सारी पात्रता हैं बेरोजगारी के भत्ते लेने के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी गई, लेकिन ये योजना तो ठीक है ना, इस योजना से तो कोई आपत्ति नहीं है। साहब योजना कौन सी गलत है? हाँ। आप शराबबंदी की बात कर रहे थे तो शराबबंदी गलत है क्या? कांग्रेस बोल देना शराबबंदी गलत है कि शराब पीना अच्छा है। योजना सभी सही है, हाँ। लेकिन आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसके नाम पे आप नाटक मत कीजिए। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं उचित शर्मा जी आपके पास आता हूं। सत्यप्रकाश जी देखिए शुभेंदु जी, विमल चोपड़ा जितने वरिष्ठ नेता है भाजपा के, ये बोल रहे 70% आवेदन रिजेक्ट है। 1,26,000 आवेदन आए हैं, उसमें 76,000 आज की मैं तारीख बता 76,000 अप्रूव हो चुके। 76,000 आवेदनों में जाते 70% कहां से रिजेक्ट हो गए? तो इनका मेरे को गणित ही समझ नहीं आ रहा। पहली बात है कि बेरोजगारी भत्ते आपने इतना कुछ और इन्होंने उस पर एक तरीके से जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर उधर बहुत सारी योजनाओं की इन्होंने गलतियां निकाल दी। बेरोजगारी की भत्ते के ऊपर इन्होंने कोई गलती नहीं निकाल पाए। और दूसरी बात, एक आपके चैनल के माध्यम से बार बार बोलूंगा, बीजेपी जो गलत भ्रम फैलाती है जनता के बीच में। देखिए जो हमारी इस क्लॉज जो है, एक किसान समृद्धि योजना थी केंद्र सरकार, उसने उनमें भी उसने बोला था करोड़ों लोगों को इससे फायदा मिलेगा, आज वो लाखों में आ गए। और देखिए ये योजना में देखिए बात ऐसे करते हैं कि कोई अधिकारी वर्ग का है आदमी, कोई शासकीय कर्मचारी है, उसके घर के लोगों को क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? ये अगर कोई परिवार वकील है किसी का परिवार में तो उसके घर के बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? क्या बात कर रहे हैं लोग? ये इसी टाइप के बयान। आपने एक चीज बताई अपने घोषणा पत्र में, ये बताइए विमल चोपड़ा जी पूर्व विधायक है, अब इनके घर में कोई बेरोजगार होगा तो इनको क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? अरे यही तो नहीं, वो ये कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपने जब ये घोषणा के लिए बोला था, जब आपने इस योजना के बारे में बताया, लोगों को कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये योजना लेकर के आएंगे, उस वक्त ये टर्म कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि ये पात्रता होंगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। योजना आती है तो उसमें कुछ देखना पड़ता है, उसी हिसाब से योजना। और सबसे बड़ी बात एक लाइन में बोलना चाहूंगा। हाँ। देखिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ये जो क्लॉज है कोई बाध्य नहीं है, नई योजना शुरू हुई है, इसमें अगर जैसे आगे लगेगा समय के साथ बदलाव हो सकता है। रिजिड नहीं है, हाँ। रिजिड नहीं है ये कि अब इसके आगे हम बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगा विमल जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन जरा उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। उचित शर्मा सर, एक चीज बताइए, बेरोजगारी भत्ते के सहारे जो एक बड़ा ये गेम चेंजर योजना के तौर पर साबित होने जा रही है, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल मायने इसके क्या नजर आते हैं? बीजेपी क्योंकि कह रही है क्योंकि चुनाव सर पर है इसलिए योजना लेकर के आए और इसी का बेनिफिट लेने की कोशिश है। वो सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सच कह रहे हैं, हकीकत यही है और इसीलिए लाई गई है। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी जो शुरू से होनी चाहिए थी वो आखिरी तक नहीं हुई, और जो शुरू से ही बेरोजगारी भत्ता शुरू होना चाहिए था वो आखिरी तक नहीं हुआ और आखिरी में शुरू किया गया। तो निश्चित तौर पे राजनीति इसमें दिखती है। इसकी टाइमिंग के लेके बड़ा खेल है, इनकी मंशा को लेके खेल नहीं कर रहा। राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हर पार्टियां करती है, ये भी कर रही है, इनका प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो माकूल तैयारी होनी चाहिए थी, जो एक पुख्ता तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और मैं शुभेंदु जी आपकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि ये गेम चेंजर हो सकता है। कि आप देखिए कि इसमें डिस्क्लेमर काफी लगे हुए हैं, स्टार काफी बने हुए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि जितने लोग इस फेवर में नहीं रहेंगे उतना इनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। मैं संभावना
व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि नाराजगी भी बहुत अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि- इस योजना के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पात्र नहीं हो पाएंगे, बेरोजगार है लेकिन क्योंकि पात्र नहीं है, इसलिए उनके मन में पात्र नाराजगी इस योजना को लेकर के बन जाएगी। जी शुभेंदु जी, अभी जो बेरोजगारी के पात्र हो रहे हैं वो लगभग ऐसा हो रहा है जैसे ट्विटर में ब्लू टिक और फेसबुक पे ब्लू टिक वाली जो फीलिंग, प्राउड फीलिंग वाली बात होती है, तो वो आ रही है कि अभी जिनको मिल रहा है, पात्र हो रहे हैं, तो वो ऐसा प्राउड फील कर रहे हैं जैसे उनको बहुत नौकरी मिल गई। तो ये देखिए कि इस राजनीति में हम कहाँ नौकरी से शुरू हुए थे, कहाँ हम भत्ते में खत्म हो रहे हैं। हाँ। इन 5 साल का आप गहन अध्ययन कीजिए, हम कहाँ से शुरू थे और कहाँ लेके हम जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका समाज दूसरा की पहलू ये है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नौकरी देने का वादा था लेकिन नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है, और उसमें भी टर्म कंडीशन। उसमें भी टर्म कंडीशन। देखिए ये तो बहुत आसान है ना कि मैं शुरुआती दौर में बोल दूं चुनाव मैनिफेस्टो में कि भाई मैं सभी युवाओं को मैं भत्ता दूंगा, मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बाद में जैसे ही चुनाव जीत के आता है तो फिर मैं उस पर डिस्क्लेमर स्टार लगा दूं कि जिनकी हाइट 6 फीट 2 इंच से ऊपर है उनको दूंगा। अब पूरे छत्तीसगढ़ में 6 फीट हाइट इंच के मुश्किल से 5000 आदमी निकलेंगे, तो बात हो गई कि 5000 आदमी को आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर वो चीजें जो आप बात कह रहे थे कि स्टार पहले से बनाए नहीं गए थे, बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी, जब देने की बारी आती है तो इनसे तो ऐसे ही निवेदन करना चाहिए कि दोनों मामले इतने हैं कि साहब अब तो सरकार से ऐसा ही निवेदन करना चाहिए कि सर वो जो आबकारी का राजस्व है ना, वही कम से कम युवाओं में बांट दो सालाना। 6800 करोड़ का है ना, वो कम से कम वो बजट आप कम से कम युवाओं को दे दो, उनकी नौकरी सृजन पे बजट को लेकर के भी बात करूंगा, बजट को लेकर के भी बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेता बजट को लेकर के भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन जरा एक रिएक्शन सत्यप्रकाश सिंह जी, 2 यहां पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो पात्रता को लेकर के, जो बेरोजगारी भत्ते की जो पात्रता है उसमें टर्म कंडीशन क्लॉज जो लगा दिया गया उस पर सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि आप जब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता हम देने जा रहे हैं या देने की शुरुआत कर दी है, तो हम क्यों नहीं रोजगार के ऊपर फोकस कर पाए? यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हम उतने ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, इसलिए हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और ये जो संख्या है वो बेहद चौंकाने वाली है। देखिए शुभेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पिछले मैं 4 साल की बात करूं, और इससे पहले मैंने काफी योजना आपको बताई थी कि योजनाएं भी पैरेलल में चल रही है। पिछले 4 साल की मैं बात करूं तो 6 लाख के आसपास रोजगार अभी तक डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में सरकारी और प्राइवेट हो उसको सरकार ने दिया है। और देखिए केंद्र सरकार से हम शुरू करें 2 करोड़ रोजगार का, 45 करोड़ लोग तो रोजगार तलाशना छोड़ चुके हैं। सबसे बड़े 27 लाख लोग ऐसे जो बीपीएल में आ चुके हैं अब। तो केंद्र सरकार या बीजेपी अगर बेरोजगारी या रोजगार की बात करती है, बहुत ही मेरे को हंसी आती है इस बात पे। दूसरी बात आपने बोली पात्रता की, जैसे मैंने बोला कि कोई भी नई योजना आती है तो उस पर कुछ ना कुछ क्लॉज लगाए जाते हैं, बैठके होती है जो उस पर कार्य योजना बनती है सबसे लागू की जाती है। और मैं फिर सभी भी बोल रहा था कि ये कोई रिजिडिटी नहीं है। सत्यप्रकाश जी, यही तो सवाल है ना, यही तो उचित शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस योजना को लेकर के, जिसको माना जा रहा है कि लोगों के बीच में और खास करके बेरोजगार युवाओं के मन में एक संतोष का भाव बनाने के लिए कि चलिए साहब आपको हम बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको स्किल भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग पात्र नहीं है वो अगर उनके मन में जो आक्रोश बनेगा कि साहब हमें नहीं इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो गुस्सा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस योजना को लेकर ज्यादा बन जाए? नहीं, जो पात्र नहीं है तो वही तो हमारी सरकार कर रही है। जो पात्र नहीं है उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वो नाराज कैसे हो सकते हैं? उनके लिए भी तो विकल्प है ना यार, आप प्रशिक्षण लीजिए, आपको रोजगार मिल रहा है, उनके लिए भी विकल्प है। तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। बात है यहाँ पे जो बेरोजगार है, जो जिनका हक बनता उनको हक मिलना चाहिए। और हम बार-बार बोल रहे हैं बेरोजगारी भत्ता एक सोल्यूशन नहीं है, सरकार भी नहीं चाहती है, सरकार भी कोई भी सरकार हो, केंद्र हो प्रदेश हो, कोई नहीं चाहता बेरोजगारी भत्ता बांटे, वो चाहती है रोजगार दे। उसी के तहत हम लोग ज्यादा फोकस रोजगार पे है। और रोजगार सृजन जैसे मैंने बताया मिशन बना 5 साल 15 लाख का रोजगार, अगर हम ये नहीं बनाते तो हम तो भत्ता ही बांटते रहेंगे 5 साल। सत्यप्रकाश जी, मैं माफी के साथ बोलूंगा, एक मौका दीजिए। क्या रोजगार? आपकी मंशा नहीं है रोजगार देने की। मेरे सुनिए, आप हकीकत में ये है कि मंत्रालय के जो साफ सफाई का काम भी आप तो हैदराबाद की कंपनी को देते हैं, वहां के लोग काम करते हैं। अभी एक टेंडर निकला है जिसमें 225 करोड़ का पूरे जिले से जानवर काट उठा रहे हैं, वो काम भी हमारे जिले के लोग, हमारे राज्य के लोग नहीं कर पा रहे। ऐसा आप रोजगार दे रहे हैं, ऐसा टेंडर निकाल रहे हैं, वही तो बोला उसमें इंगेज नहीं हो सकते। आप देखिए आप किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं, आप क्लॉज ऐसे निकाल रहे हैं कि आपकी अरे गाय नहीं, आप आवारा पशु पकड़ने की व्यवस्था हम नहीं रखते हैं। ये साफ सफाई मंत्रालय में एनआरडीए के 27 गांव के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रालय में आप रोजगार नहीं दे पा
बार बार होती है। केंद्र सरकार अब बात क्यों नहीं जारी करती है? केंद्र सरकार को भी जारी करना चाहिए अपनी वेबसाइट को बंद करके रखी बेरोजगारी के आंकड़े। आप लाइवलीहुड नहीं, एक चीज बताइए ना, सत्यप्रकाश जी, साफ सफाई करवा दें, को भी तो काम ये नहीं पूछा दे जा पा रहा है ना कि राज्य सरकार के अधीन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं और नौकरियां उनके अधीन रह करके दी जा सकती हैं, तो ऐसी वैकेंसीज क्यों ना निकले फिर, और उसमें भी हम दूसरे राज्यों के लोगों को तवज्जो दे दें। देखिए सबसे बड़े जैसे एक टेंडर निकला, वो टेंडर तो कोई भर सकता है ना, जो पात्र होगा उसको मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी सीएम साहब के बाइक चलाई और उसमें आप सीएम साहब खुद ने बोला आरक्षण जो बीजेपी ने रुकवा रखा है उसकी वजह से हमें बहुत सारी भर्तियां रुकी है। जिस दिन आरक्षण हो जाएगा, हमारे सीएम साहब ने अभी तो घोषणा की है, सुबह घोषणा की, जिस दिन आरक्षण में हो जाएगा अगले दिन से देख लीजिए। चलिए, यानी कि गेंद बीजेपी के पाले में। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने रोक रखा है। ठीक है। राजभवन को जो रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं उसकी वजह से आरक्षण रोक रखे। कर्नाटक में वही पास हो जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, झारखंड में नहीं होता है। विमल जी जरा जवाब दीजिए, अब गेंद आपके पाले में आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से सभी नौकरियां अभी तक रुकी हुई हैं। देखिए साहब, मेरे को हंसी आती है कांग्रेस के लोगों पर। अब बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए हैं कि आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, चपरासी की नौकरी 8वीं पास व्यक्ति कर सकता है, आप स्वीपर जो है 5वीं पास व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं है। आप नौकरी देंगे उसको, लेकिन बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। ये कहां से आपने नया किस प्रकार का कानून और नियम बना दिया कि आप नौकरी में जा तो सकते हैं लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकते? अरे 10 लाख लोगों को आपने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे 10 लाख की संख्या तो शासकीय कर्मचारी है तो वो कहां से पात्र होगा? सरकार उसको पहले से पैसे दे रही है, वो काम कर, उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता किस हिसाब से मिलेगा? अरे थोड़ा सत्यप्रकाश जी 1 मिनट सुन लीजिए, थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूं। यदि स्वीपर की नौकरी करने के लिए योग्यता अनपढ़ भी है तो क्या बेरोजगारी भत्ता के लिए आप उसको अपात्र कर देंगे? चपरासी के लिए यदि आप 8वीं पास मांगते हैं तो आप उसको बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र कर देंगे। के साथ दिक्कत यही है, अच्छी योजना लागू उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अरे जी रमन सिंह जी को नहीं आप लोगों ने याद दिलाया था 2 या 3 का बेरोजगारी भत्ता। सुन लीजिए, अब उसका भी जवाब सुन लीजिए। 2 करोड़ रोजगार उसका भी 2 करोड़। अरे सुनने की ताकत रखिए। नहीं चलिए ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। लेकिन युवाओं को लेकर के अगर एक योजना बनाई जाती है तो जाहिर तौर पर अब उसको लेकर के कई सवाल उठ रखे हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन कोशिश यही है कि युवाओं को ज्यादा रोजगार भी मिल सके, लेकिन अगर